एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने शहर को छोड़ गांव में रहने आया। उसका नाम विशाल था। उसके साथ उसकी पत्नी शांता और एक छोटा सा 10 साल का बच्चा बंटी था। वह जिस घर में रह रहा था, उस घर के एक कमरे में एक इच्छा पूर्ति खटिया था, पर उसको खटिये के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी घर के सारे कमरों की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसने एक दरवाजा देखा। उसके बारे में उसे पता ही नहीं था। वो उस कमरे में गई तो वो कमरा तो ठीक ठाक साफ था, लेकिन वह खटिया बहुत गंदा था। शांता ने खटिये को साफ किया। फिर जब वह बाहर जा रही थी, तब खटिये ने बोला, रुको बेटी, अपनी इच्छा तो बताओ। शांते ने कहा, कौन है? खटिये ने बोला, मैं हूँ बेटी, मैं खटिया बोल रहा हूँ। शांता चौंक गई और कहा, आप बोल सकते हैं। हाँ बेटी, मैं एक इच्छा पूर्ति खटिया हूँ। तुमने मुझे साफ किया, उसका बहुत ही धन्यवाद। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे सच बताओ। हाँ मांगो तुम। तो आप मुझे एक साड़ी से भरा अलमारी दे दो, उसमें बहुत सारे गहने और जेवर भी देना। दूसरी इच्छा, मुझे एक आलीशान बंगला, गाड़ी, खूब पैसे दे दो बस। तुम्हारी तीसरी इच्छा? वह इच्छा मैं तुमसे बाद में ले लूंगी। ठीक है, मैं तो हमेशा यहीं पर हूँ। फिर उसके बाद शांता और उसका बेटा और पति खुशी से रहने लगे। एक दिन अचानक खेलते खेलते बंटी पत्थर से टकराकर गिर गया और दूसरे पत्थर में जा गिरा। उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल भी दूर था। दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। तभी पत्नी दौड़कर अपने पुराने घर गई और खटिये के पास पहुंची। उसने खटिये से कहा, मेरा बेटा, उसकी हालत गंभीर है, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरी तीसरी इच्छा बाकी है। खटिये ने कहा, इसमें शर्त यह है कि तुम्हें अपनी 2 इच्छाएं वापस करनी होगी, तभी तुम्हारे बेटे का जान बच पाएगा। शांता ने बिना देर किए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और सारी चीजें वापस ले लीजिए। तुम इस कमरे से बाहर जाओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक मिलेगा। आपका धन्यवाद। वह बाहर गई तो उसका बेटा उसे ठीक मिला। उसका पति उसे देख खुश हो गया और कहा, यही हमारी खुशी है। हाँ, आपने सही कहा। इस प्रकार अब वे खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि हम चाहे कितने भी धन संपत्ति वाले बन जाएं, लेकिन वे संपत्ति हमारे परिवार से बड़ी नहीं हो सकती। हमें अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहिए, वे ही हमारे सब कुछ होते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम कुछ भी प्राप्त